आज का हमारा टॉपिक है डिस्मेनोरिया। हम इससे पहले डील कर चुके थे पीएमएस के बारे में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हमने कहा था कि इट हैपन्स आफ्टर द ओव्यूलेशन एंड बिफोर द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, एक बार फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले और ओव्यूलेशन के बीच में जो सिम्टम्स, जो पेन, जो डिस्कम्फर्ट वो फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं, वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम था। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ डिस्मेनोरिया, जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द डिस्कम्फर्ट्स जो फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ओके, सो 4 या 5 डेज़ का जितना भी एक फीमेल दैट पर्टिकुलरली डिफर्स फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, तो जितने दिन का भी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है फीमेल बॉडी में, तो उस मेंस्ट्रुएशन पीरियड में जो डिस्कम्फर्ट, जो पेल्विक पेन, जो क्रैम्प्स फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं, उस चीज़ को कहते हैं डिस्मेनोरिया। ओके, सो इट इज़ डिफाइंड एज क्रैम्प्स, द सडन contraction of muscles and the pelvic pain with menstruation. Okay, so PMS was before menstruation, now dysmenorrhea is with menstruation. Okay, so now we'll be talking about what are the types of dysmenorrhea. Dysmenorrhea normally happens in every female during menstruation, varying from very mild symptoms to moderate to severe extreme. ऐसा हो सकता है, that differs from the body pattern of female to female. Okay, लेकिन यहाँ पे टाइप्स में हम बात कर रहे हैं कि 2 तरीके के डिस्मेनोरिया कंडीशंस हो सकते हैं. वन कैन बी प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जैसे हमने पहले कहा कि ऑलमोस्ट एवरी फीमेल एक्सपीरियंसेस दिस सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट विदाउट एनी अंडरलाइंग कॉजेस. विदाउट एनी अंडरलाइंग कॉजेस मतलब उनको कोई भी बीमारी और नहीं होगी. लुक, द मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, राइट. सो उस नॉर्मल फिनोमिनन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ कुछ फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स या इमोशनल डिस्कम्फर्ट्स जो एक फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं विदाउट एनी अदर डिसऑर्डर इज़ प्राइमरी डिस्मेनोरिया. ठीक, और अगर उस फीमेल बॉडी में किसी भी तरीके का कोई डिसऑर्डर है, कोई सिंड्रोम है, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी है फीमेल बॉडी में, या फिर फंक्शनल अबनॉर्मैलिटी है फीमेल बॉडी में, एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर सिस्ट है, फाइब्रोसिस है, तो इन सारी कंडीशंस की वजह से अगर डिस्कम्फर्ट या पेन फील हो रहा है, तो उस तरीके का जो डिस्मेनोरिया है वो कहलाता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. ओके, सो वी हैव क्लासिफाइड डिस्मेनोरिया अकॉर्डिंग टू 2 कैटेगरीज. One, if there is any type of disorder, then that type of dysmenorrhea will be called as secondary dysmenorrhea. और अगर कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन के साथ होने वाला एक वैरिड अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज प्राइमरी डिस्मेनोरिया. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स. अब हम बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं जिस वजह से फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन के दौरान डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं. पहली चीज़ तो हमने पहले ही बोला कि नॉर्मली इट कैन हैपन विथ द मेंस्ट्रुएशन. अब हम यहाँ पे जो इटियोलॉजिकल फैक्टर बात कर रहे हैं वो कंडीशंस हैं जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कॉज करते हैं, लाइक एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. ओके, एवरी पर्सन इन डे टू डे लाइफ कुछ क्राइसिस, कुछ एंग्जाइटी, कुछ स्ट्रेस, कुछ प्रॉब्लम्स इमोशनली फेस करते होंगे, फिज़िकल स्ट्रेस फील करते होंगे, तो दैट इज़ नॉर्मल इन एवरी इंडिविजुअल. ओके, लेकिन अगर एक्सट्रीम एंग्जाइटी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या फिर द पर्सन इज़ अंडरगोइंग सम टाइप ऑफ मेंटल डिसबैलेंस, या फिर द पर्सन इज़ अंडरगोइंग डिप्रेशन, तो उस वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से डिस्मेनोरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. डिस्मेनोरिया तो होगा ही, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो दैट विल कम अंडर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. ओके, इसके अलावा पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से आपने सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. नाउ व्हाट इज़ दिस पीसीओडी या पीसीओएस? इसमें कुछ फीमेल बॉडी में
ऐसा देखा जाता है कि ओवरी के अंदर छोटे छोटे गठान जैसे सिस्ट जिसको हम कहते हैं, सिस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत छोटे साइज़ के सिस्ट होते हैं और वो बहुत मल्टीपल फॉर्म हो जाते हैं। तो जब मल्टीपल सिस्ट फॉर्म होते हैं ओवरी के अंदर तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक। ओके, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS, अदरवाइज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ PCOD। इसके अलावा ये तो हुआ ओवेरी की बात। ओवरी के अलावा यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। यूट्रस में क्या प्रॉब्लम होता है कि जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम यूट्रस का सबसे अंदर वाला लेयर होता है जो उसको कवर करके रखता है, अंदर की लाइनिंग जो होती है वो एंडोमेट्रियम ड्यू टू सम रीज़न उसकी जो मसल टोन है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और जो अंदर की मेम्ब्रेनस लाइनिंग है वो नीचे की तरफ, मतलब यूट्रस से बाहर की तरफ जैसे हैंग कर रहा हो ऐसा लगता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सो एंडोमेट्रियोसिस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जब फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उनको बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कंडीशन। ओके, सो इट इज़ अ कंडीशन वेयर द लेयर ऑफ द टिश्यू दैट नॉर्मली कवर्स इज एंडोमेट्रियम, सो दैट cover which covers the uterus grows out of it, उससे बाहर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करना। ओके, एंड द लास्ट वन इज अनइक्वल लेग लेंथ। अनइक्वल लेग लेंथ इज अगर फीमेल बॉडी में दोनों लेग के लेंथ में अगर फ़र्क आ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो यूट्रस नहीं पेल्विस, जो पेल्विस होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा। ओके, अगर पेल्विस टिल्टेड हो जाता है तो उस वजह से भी फीमेल में डिस्मेनोरिया होने के चांसेस बहुत इंटेंसिफाइड है, मतलब बहुत सीवियर डिस्मेनोरियाज कॉज होते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी। ओके, सो ये कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा बाकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ, क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजिंग ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जो एयर का है, चेंजिंग फूड पैटर्न, लाइक सम डाइटरी चेंजेस जो आए हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वर्कलोड, ये सारी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से नॉर्मली फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन के दौरान डिस्मेनोरिया आ सकता है। सो दैट कम्स अंडर द प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड दीज कम्स अंडर द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया रीजंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज what are the symptoms that a female experience when she is having dysmenorrhea? Okay, now what happens is moderate to severe cramps होते हैं। cramps मतलब sudden contractions muscle के, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा जकड़न जैसा महसूस होता है। constipation और डायरिया, this depends from female to female कि उन्हें constipation होगा या डायरिया होगा, क्योंकि ऑल ओवर द लॉजिक इज़ द पर्सन विल फील इंडाइजेशन, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगी या फिर शी कैन हैव डायरिया। ओके, नॉजिया, वॉमिटिंग, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंडाइजेशन एंड हार्मोनल चेंजेस। हेडेक बहुत ज़्यादा होता है because of this changing hormones, because of the shedding of the membrane, इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक फील होता है। डिजीनेस एंड फेंटिंग भी इसका एक पार्ट है। नॉर्मली व्हेन अ फीमेल इज़ हैविंग मेंस्ट्रुएशन उस टाइम पे थोड़ा वीक फील होना, बॉडी बहुत लेथार्जिक फील होना इज़ कॉमन। ओके, लेकिन जब डिस्मेनोरिया मतलब देयर इज़ अ सर्टेन इंटेंसिफाइड सिम्टम्स जब आ जाते हैं तो इन चीज़ों की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो हेडेक जो होता है वो माइनर डिस्कम्फर्ट से लेकर एक सीवियर हेडेक का रूप ले लेता है। डिजीनेस मतलब एक बहुत माइल्ड सा वीक फीलिंग जो है बॉडी में वो चेंज होकर डिजीनेस या फेंट, जिसको हम वर्टिगो कहते हैं, बहुत चक्कर आना, या बहुत सारी फीमेल्स बेहोश हो जाती हैं। सो दीज आर द इंटेंसिफाइड सिम्टम्स विच कम्स विथ दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया में व्हाट इज़ एनोरेक्सिया यू माइट ऑल नो, द फीलिंग ऑफ नॉट ईटिंग, मतलब भूख ना लग पाना, ठीक, एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड एंड स्मेल। तो जो एनोरेक्सिया है वो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नॉजिया, वॉमिटिंग किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, हेडेक की वजह से हो सकता है, इंडाइजेशंस की वजह से हो सकता है। एंड हाइपर सेंसिटिविटी मतलब इस दौरान जब वो डिस्मेनोरिया जब उनको मेंस्ट्रुएशन होता है, कुछ फीमेल्स में कुछ ऐसे सिम्टम्स एग्जिबिट होते हैं जिसकी वजह से वो किसी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल से या ब्राइट लाइट से या लाउड नॉइज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। लाउड ही नहीं, मॉडरेट भी, मतलब
नॉर्मली जब वो मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही होती हैं उस टाइम पे जिन चीज़ों को उनकी बॉडी टॉलरेट कर पाती हैं उन चीज़ों को मेंस्ट्रुएशन के दौरान उनकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है, लाइक नॉर्मल साउंड, नॉर्मल स्मेल, नॉर्मल लाइट, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये देखा जाता है इन लेडीज़ विथ डिस्मेनोरिया। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू डायग्नोज दिस कंडीशन, हिस्ट्री टेकिंग की जा सकती है, फिजिकल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा USG अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड कर पता चल जाता है कि द वुमन इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंड्रोमेट्रियम, फाइब्रोसिस तो नहीं है, ओवरी में अगर सिस्ट है तो ये भी पता चल जाता है, किसी भी तरीके का थ्रोम्बोसिस है या किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये जो सेकेंडरी रीजंस हैं वो सारी चीज़ें USG में पता चल जाती हैं। इसके अलावा लैप्रोस्कोपी किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ लैप्रोस्कोपी इज़? लैप्रोस्कोपी इज़ एन इन्वेसिव, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है जो अब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं, अब्डोमिनल कैविटीज़ हैं, उनको विजुलाइज करने के लिए किया जाता है। ओके, सो लैप्रोस्कोपी कर भी बहुत आराम से पता चल जाता है कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू पेल्विस, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस यूट्रस, ये सारी चीज़ें लैप्रोस्कोपी में पता चल सकती हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नाउ द लास्ट वन इज़ मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, नाउ मेडिकल मैनेजमेंट में जो हम मेडिसिन यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जो हमने ऑलरेडी PMS में बात किया था। वन इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मेंस्ट्रुएट करने के दौरान फीमेल एंडोमेट्रियम में जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ता है उस वजह से क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। ओके, सो द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्रैम्प्स भी ज़्यादा होने लगते हैं, पेन ज़्यादा होने लगता है। ओके, सो अगर ये रीज़न है तो जो गायनिक्स हैं वो क्या एडवाइस करते हैं कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स दे देते हैं ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएं, या प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट देते हैं ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे बॉडी में, जिस वजह से क्रैम्प्स का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दिए जा सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी सेम प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम करने का या उसका एंटागोनिस्ट का काम करता है। नाउ अगर सेक्शुअली एक्टिव फीमेल हैं तो ज़्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं, और अगर सेक्शुअली एक्टिव फीमेल नहीं हैं तो फिर उस टाइप के फीमेल्स को क्या दिया जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। ओके, सो दिस बोथ द ड्रग्स डू द सेम काइंड ऑफ एक्शन, लेकिन आप पेशेंट में चूज़ करते हैं कि अगर पेशेंट सेक्शुअली एक्टिव हैं तो आप उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे, अगर सेक्शुअली एक्टिव नहीं हैं तो आप उन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स देंगे। ओके, इसके साथ साथ क्योंकि क्रैम्प्स हैं तो मसल रिलैक्सेशन देने से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस में कमी आ जाती है, तो कॉन्ट्रैक्टिव पेन्स को रिलीव करने के लिए मसल रिलैक्सेंस दिए जाते हैं। एनाल्जेसिक्स भी दिए जाते हैं जो यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है, NSAIDs एंड एनाल्जेसिक्स। मसल रिलैक्सेंस में मेफ्टाल्स्पैस जैसे मेडिसिन दिए जाते हैं जो बहुत जल्दी मसल्स पैक करते हैं और मसल के कॉन्ट्रैक्शन को रिलीव कर देते हैं। ओके, हीट एप्लीकेशंस दिए जाते हैं। नाउ व्हाट डज दिस हीट एप्लीकेशन डू इज? हीट एप्लीकेशन से कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, रिलैक्सेशन बढ़ जाता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, एंड जो डिस्चार्जेस हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज जो है वो बहुत ईजिली फ्लो आउट हो जाता है, और कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन ना होने की वजह से जो बॉडी में डिस्कम्फर्ट फीमेल एक्सपीरियंस कर रही हैं वो चीज़ें कम हो जाती हैं। ओके, सो हीट एप्लीकेशन इज़ अ वेरी गुड मेथड इन फीमेल्स अगर माइल्ड टू मॉडरेट टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया है तो। एंड द लास्ट वन इज सॉफ्ट डाइट एंड लिक्विड इनटेक। जितना ज़्यादा लिक्विड इनटेक करेंगे उतना ज़्यादा यूरिनरी आउटपुट रहेगा, उतना ज़्यादा ब्लड विस्कोसिटी कम होगा और ब्लड प्रेशर्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, जिसकी वजह से स्पैज़म्स या कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं होंगे। सो दिस इज़ वन लॉजिक बिहाइंड आस्किंग द फीमेल टू ड्रिंक मोर वाटर। डिजीनेस जो है, वीकनेस जो है, लेथार्जी जो है वो कम करने के लिए भी ज़्यादा फ्लूइड या फ्लूइड
जूसेस या ऐसी चीज़ों को एडमिनिस्टर किया जाता है। साथ ही साथ सॉफ्ट डाइट लेने के लिए कहा जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली डाइट अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, ताकि किसी भी तरीके का इंडाइजेशन ना हो। इंडाइजेशन नहीं होगा तो नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्मेनोरिया। आई होप दिस वॉज अ वेरी ईजी टॉपिक, वेरी कॉमन टॉपिक, so just go through it, and if you have any doubt you can ask me. Thank you.